ड्रामे के अगले साथ में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा जब ऑफिस से घर वापस आता है तो मुस्तफ़ा की माँ बहुत परेशान नज़र आती हैं। मुस्तफ़ा कहता है आपको क्या हुआ? तो उसकी माँ उसे कहती हैं कि शर्जीना कहाँ है, मुझे ठीक ठीक तरह बताओ। तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि शर्जीना घर में क्यों नहीं है और कहाँ है? तुम अकेले क्यों रह रहे हो और तुम इतने परेशान क्यों दिखाई देते हो? मुस्तफ़ा कहता है ऐसी कोई बात नहीं। वो कहती हैं कि तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते? क्या तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझते? मुस्तफ़ा कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आपको बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता। मुस्तफ़ा की माँ कहती है क्यों, क्या हुआ? तो मुस्तफ़ा बताता है कि शर्जीना गिर गई थी, उसके साथ हादसा हो गया था। मैं ऑफिस में था, वो मुझे कॉल्स करती रही, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और अचानक से वो गिर गई। ऐसे में हमने अपना बच्चा खो दिया। मुस्तफ़ा बहुत टेंशन में ये बात बता रहा होता है। उसकी माँ एकदम मुंह पर हाथ रख लेती है और फिक्र के आलम में कहती है कि अब शर्जीना का क्या हाल है, वो कैसी है? तो मुस्तफ़ा कहता है कि शर्जीना अब ठीक है, उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आई। मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि आखिर क्यों नहीं आई? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? मुस्तफ़ा कहता है नहीं, ये बात नहीं, उसने मेरी गुर्बत में और मेरी मुश्किलात में मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसे पता नहीं क्या हो गया है। वो बच्चे के बारे में मुझे ही मोटे इल्ज़ाम ठहरा रही है, लेकिन मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मैं ऑफिस था और मुझे अगर ज़रा सा भी मालूम होता कि शर्जीना की तबीयत ठीक नहीं तो मैं फ़ौरन आ जाता। बस मैं एक मीटिंग में बिज़ी था, जिसकी वजह से शर्जीना यही समझती है कि मैंने उसका वैसे ही फ़ोन नहीं रिसीव किया। और अब शर्जीना ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसे अपने घर ले गए हैं और हो सकता है शर्जीना अब मेरे साथ आना पसंद ना करे। वो मेरे साथ नहीं आना चाहती। मुस्तफ़ा की माँ कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्जीना बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत समझदार है। उसे मैं समझाऊंगी जाकर, वो ज़रूर वापस आ जाएगी। वो तुम्हें क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही है और वो क्यों ऐसा समझती है कि तुम इसके ज़िम्मेदार हो? मैं उसे समझाऊंगी, मुझे यकीन है वो वापस आ जाएगी। वैसे भी मुझे शर्जीना से माफ़ी मांगना है। मैंने शर्जीना के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि रुबाब तुम दोनों पर इल्ज़ाम लगा रही है। मुस्तफ़ा, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुस्तफ़ा कहता है आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं जानता हूँ कि आपने इस बात पर यकीन नहीं किया था, लेकिन वो सब हालात ही ऐसे थे कि आपको खामोश रहना पड़ा। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक शर्जीना की बात है, शर्जीना को आप मनाने जा सकती हैं। हो सकता है वो आपकी ही बात सुन ले। मुस्तफ़ा की माँ कहती हैं ठीक है, मैं सुबह ही तुम्हारे बाबा के साथ जाऊँगी। और वो मुस्तफ़ा से कहती हैं कि तुम एक बार अदील से ज़रूर मिलने जाना, जेल में उसका हाल देखकर बताना कि कैसा है। मैं उसके बारे में बहुत फ़िक्रमंद हूँ। बेशक उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम उसको ज़रूर देख कर आना कि वो किस हाल में है। मुस्तफ़ा कहता है ठीक है, आप मुझे बता दें कि भाई को क्या मैसेज देना है। वो कहती हैं बस तुम उसका हाल देख लेना और मुझे बता देना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुस्तफ़ा कहता है सुबह ही मैं पता करूँगा और उनसे मिलने जाऊँगा, आप फ़िक्र ना करें।